जी शाहिद साहब, सो फार सो गुड, 2 आउट ऑफ 2, 2 मैचेस हम जीत गए। अब पलट के वार करने आ रहा है अफगानिस्तान। और अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि उन्होंने गजनफर और नूर को ना खिलाना, क्या ये अक्लमंदी का फैसला था? अभी तक गजनफर को तो डेब्यू ही नहीं मिला। कैसा देख रहे हैं अफगानिस्तान की टीम को, और आज पाकिस्तान के कैंप से क्या खबरें हैं? देखिए, वो रस्टी थे। उन्होंने 2025 में कोई भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला था। आखिरी सीरीज उन्होंने दिसंबर में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, तो रस्टी थे। और फिर जब से शारजा की पिचेस रीले हुई हैं, 3-4 महीने से यहाँ पे पिचेस पे काम हो रहा था, तो अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि सिर्फ स्पिन होगी ये पिच। यहाँ पे दोनों मैचों में, बल्कि तीनों मैचों में बैटिंग के लिए बड़ी साजगार थी पिच, और बड़े अच्छे स्कोर हुए। पाकिस्तान ने दोनों मैचों में अच्छा स्कोर किया। फिर कल अफगानिस्तान ने भी अच्छा खासा 188 का स्कोर किया था। तो पिचेस रिले हुई हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से जॉनसन ट्रॉट को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ फिर भी पाकिस्तान भी और यूएई की भी थोड़ी वीकनेस तो है स्पिन के ऊपर। और करीम जन्नत वो खिला रहे हैं, उनसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हैं। बैटिंग उन्होंने कल तो अच्छी की, लेकिन कल उन्होंने मोहम्मद वसीम का एक बड़ा क्रूशल कैच छोड़ा था 20 रन पर। अगर मोहम्मद वसीम और थोड़ी देर ठहर जाते तो अफगानिस्तान को मुश्किल होती। बिल्कुल। पाकिस्तान के कैंप से तो खबरें बड़ी अपबीट हैं, लड़के खुश हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, 2 मैचों में जीते हैं। आज का मैच अगर और जीते हैं तो यकीनन एक तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, दूसरे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टीम का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, राशिद खान के लिए कल का दिन बड़ा अहम था। टॉप विकेट टेकर बन गए 165 विकेट्स के साथ। टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया। कैसा देखते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन पिछला 1 साल उसके लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा। अगर आप आईपीएल में भी देखें तो आईपीएल में राशिद खान को इस सीजन में 33 छक्के पड़े हैं, 33 सिक्सेस, जो किसी भी आईपीएल के एडिशन में एक बॉलर पे सबसे ज्यादा छक्के हैं। फिर द 100 में भी उसने एक आध मैच में अच्छी बॉलिंग की। उसने खुद एडमिट किया था कि जब उसको बैक सर्जरी हुई थी, उसके बाद से वो जल्दी आ गया गेम में। जाहिर है, लियोर होती है, 2-2, 3-3 आप लीग खेल रहे होते हैं, फिर अफगानिस्तान से भी खेल रहे होते हैं। ऑल्दो कि उसने अफगानिस्तान से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन जल्दी वापसी की वजह से उसको वो नताइज हासिल नहीं हुए। कल के मैच में पता चला कि वो वापस आए, और ये पाकिस्तान के लिए आज के मैच के लिए खतरनाक होता है। बिल्कुल ठीक है। यही चीज़ कामरान आपसे भी जानना चाहूँगा, राशिद की इस अचीवमेंट के हवाले से, और उनकी टीम के लिए उनका चलना हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैप्टन का क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से पूरी नेशन के लिए प्राउड मूवमेंट है। T20 नंबर 1 बॉलर है, सबसे ज़्यादा विकेटें उसने T20 की ले ली हैं, और लेवल अपना बढ़ाता ही जा रहा। मैच विनर है, टीम मैन है, और कुछ ना कुछ करना चाह रहा होता है, हंगर होती है। बॉलिंग में नहीं हुआ, बैटिंग में कर दे, बैटिंग में नहीं हुआ तो फील्डिंग में कोई ऐसा कैच करे, रन आउट करे। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट पैकेज है, मैच विनर है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसी परफॉर्मेंस ऐसा बॉलर देता है, उसके टीम पूरी डिपेंड कर रही होती है राशिद पे। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, 1 ओवर पावर प्ले में कभी कभार कर लेता है, और 7वां ओवर कर लेता है, 2 ओवर करता है, फिर 10 के बाद 1 ओवर करवाता है, तो अपने आप को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है। कोई भी कप्तान हो, खुद भी कप्तान है, जिसके अंडर भी खेलता था उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते थे, और उससे डिमांड होती है कि वो आउट करके दे, ब्रेक थ्रू दे, पार्टनरशिप ब्रेक करे, वो सारी चीज़ें वो करके देता था। तो इसलिए मेरे ख्याल से T20 स्पेशलिस्ट, मैच विनर, और कमाल का मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस कमाल किया उसके पास। तौसीफ भाई वुड लाइक टू ऐड समथिंग? बिल्कुल करूंगा, इसलिए कि उसमें 2 राय नहीं है कि बहुत ही उम्दा, लेकिन ये जाहिर हो रहा है कि जहां थोड़ा टर्न ना मिले तो मुश्किलात आती हैं। फिर कामरान ज़्यादा बेहतर बना सकता है। मैं अपने तौर पे कह सकता हूं कि मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि इस टाइप के बॉलरों को अगर आप ज़्यादा क्रॉस खेलने जाएंगे ना, आपके आउट होने के बहुत चांस होते हैं। और कल मैंने देखा वसीम जो यूएई के थे, उन्होंने एक सामने उसको छक्का मारा है। तो ये टेक्निक अगर किसी बैट्समैन की अच्छी और अच्छा खेल सकता है तो मेरा ख्याल है कि राशिद को मुश्किलात होंगी। बाकी उसकी जो अचीवमेंट है, नो डाउट ज़बरदस्त अचीवमेंट है, और अपनी कंट्री के लिए भी, और जाहिर है कि उसको खुद को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है इससे। ठीक है। शाहिद साहब, आसिफ अली की कल रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट आई, थोड़ा सबको थोड़ी हैरत भी हुई कि इतनी अभी एज भी नहीं है, बट जाहिर है आगे लीग्स खेलनी है, और यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा था कोई फ्यूचर। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के कई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयरों में से एक और वो भी बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था, मिसबाह उल हक, उसे लाए थे। एक नेशनल T20 में कामी भी शायद उस T20 इवेंट में खेला था। तो आते ही इसने एक
बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान के लिए भी 1-2 मैच बड़े अच्छे खेले। करीम जन्नत को जो 4 छक्के मारे थे पिछले एशिया कप में, 2022 के एशिया कप में, वो कौन भूल सकता है। ज़बरदस्त प्लेयर था। लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप उसे ओडीआई खिलाया, वहाँ पे वो बुरी तरह नाकाम हुआ। आगे भी उसको काफ़ी चांसेस मिले, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए वो खेल पेश नहीं कर सका जो उसका टैलेंट था। तो वन ऑफ द टैलेंट लॉस्ट कहूँगा मैं। कामी भाई, आसिफ अली के हवाले से भी बता दें और फिर आज के गेम पे फाइनल थॉट्स भी दे दें। देखिए, आसिफ अली जहाँ आपने कहा कि इतनी यंग एज थी, क्रिकेट छोड़ गया, अभी टाइम नहीं था, मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए छोड़ गया कि रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। किसी भी प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिलती तो कभी ना जाता, सही ट्रीट किया जाता। जहाँ तक शायद भाई ने बताया 2019 का वर्ल्ड कप वो ज़बरदस्ती खिलाया था। आप पहले T20 में कोई 2-3 साल आप स्पेशलिस्ट तो होने दें, उसको परफॉर्मेंस तो करने दें। एकदम से आप बड़ी क्रिकेट में ले आए, एक्सपोज हो गया, ना T20 का रहा ना वनडे का रहा, जिसकी वजह से फिर वो बिल्कुल ही सिस्टम से आउट हो गया। फिर डोमेस्टिक में जैसे प्लेयरों को ट्रीट किया जाता वो बता नहीं सकता कि कितने बुरे तरीके से किया जाता है। तो यही कह सकते हैं। और जहाँ तक आज के मैच की बात है, मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान टीम को चेज करना चाहिए, क्योंकि फाइनल में भी चेज आ सकता है, फिर एशिया कप में भी आ सकता है। कंडीशन से प्रॉपर्ली यूज हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, अगर टॉस जीते तो क्या चेस पे जाना चाहिए अपनी तैयारी के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक आप अचीव तो कर गए एक जगह पे, लेकिन आपको ये देखना है कि बाद में ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये सभी को देखना बड़ा मुश्किलात होती है। आसिफ के मामले में मैं एक ज़रूर बात ये कहूँगा कि देखें, जो भी आया वो हमारी सिलेक्शन कमेटी के टाइम में भी खेला और बहुत अच्छा खेलता रहा, लेकिन उसको ये कर दिया, उसने खुद भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरी 10 ओवर पहले बैटिंग आ जाएगी तो मुझे किस तरह बैटिंग करनी है। वो यही है कि सबने कह भी दिया कि 3 ओवर लास्ट 3 ओवर तू इस तरह करना है, वो उसी में रहा 3-4 छक्के मारे और जो है, और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह